आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी गर्लफ्रेंड की यादों से कोसों दूर चले जाएंगे। हाँ, मुझे पता है जिसे हम सच्चा प्यार कर रहे होते हैं, जब वो हमें छोड़कर चले जाए या फिर उसकी शादी हो जाए तो उस वक्त की जो फील होती है ना, वो जो दर्द होता है ना, इसे बयां नहीं किया जा सकता, लफ्ज़ों से नहीं कहा जा सकता, बस इसे फील किया जा सकता है। तो ऐसे में जब हम किसी को सच्चा प्यार कर रहे होते हैं, उस वक्त जब वो हमें छोड़कर चले जाए या फिर उसकी शादी हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो होता है कि हम कैसे अपने एक्स को भुला पाएँ, हम कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की यादों से दूर जाएं, हम अपनी बंदी की यादों को कैसे दूर करें। बेसिकली आज के वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी एक्स या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की जो आपको छोड़कर चली गई या फिर आपके बॉयफ्रेंड जो आपको छोड़कर चला गया, उनकी यादों से दूर जा सकते हैं। क्योंकि जब हमें छोड़कर जाता है कोई व्यक्ति या फिर हम जिसे प्यार कर रहे होते हैं, बेहद हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जब वो बंदा हमें छोड़कर चला जाए, फिर वो बंदी हमें छोड़कर चली जाए, तो उस वक्त ऐसे ही हम टूटे हुए होते हैं और ऊपर से उसकी यादें हमें और तोड़ती जाती है। मतलब एक तो ऐसे ही मरे जा रहे होते हैं, ऊपर से उसकी यादें और हमें अंदर से मारती है। तो ऐसे में हम कुछ भी करके उनकी यादों से दूर जाना चाहते हैं, कैसे भी करके हम उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन भुलाएं कैसे? हम जितना भुलाना चाहते हैं उतना ही वो याद आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स से बताने वाला हूँ और इन्हें फॉलो करके आप अपनी गर्लफ्रेंड की यादों को दूर कर सकते हैं, आप उनकी यादों से काफ़ी दूर जा सकते हैं और इन टिप्स की मदद से आप अपनी एक्स को भुला भी सकते हैं या फिर जो भी आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो आपको छोड़कर चली गई या फिर चला गया, उससे आप बड़ी आसानी से भुला पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करनी है, जब आप एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद जब आपकी बंदी या फिर आपका बंदा आपको छोड़कर चला जाए, तो ये तो सही है कि आप उस वक्त एकदम से टूट जाएंगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम करनी वो है अपने लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेनी है। आपकी जो डेली लाइफ है ना, उससे थोड़ा से हट जानी है, आपको लाइफ में थोड़ा से रिलैक्स करनी, ब्रेक ले लेनी है। या तो आप कहीं छुट्टी पर चले जाओ या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं टूर पे चले जाओ, मतलब आपको अपने लाइफ से ब्रेक लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे कोई भी जगह पर नहीं जानी है जिस जगह पर आप अपने बंदे या फिर बंदी को लेकर गए थे। जैसे मान के चलिए मरीन ड्राइव पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर जाया करते थे और जब आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको मरीन ड्राइव पर नहीं जाना है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे जितनी भी जगह हैं, जितनी भी ऐसी प्लेसेस हैं जिन जगहों पर आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बंदी या फिर बंदे के साथ घूमने गए थे, मिलने गए थे, तो ऐसे कोई भी स्थान पर आप मत जाओ। क्योंकि जब आप ऐसे जगहों पर जाओगे जिस जगह पर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए थे, तो जितनी भी आपकी यादें हैं वो फिर से ताज़ी हो जाएंगी और फिर आपको अंदर से वो मारता चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको अपने लाइफ में थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे कोई भी जगह पर मत जाओ जिस जगह पर आप अपने बंदे या फिर बंदी को लेकर गए थे। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ। मतलब इतना प्रयास करो यार कि हाँ, अब मुझे व्हाट्सएप नहीं चलाना, मुझे फेसबुक नहीं चलाना, मतलब सोशल मीडिया से आप दूर रहो। अब सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतनी ही जल्दी आप अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी एक्स को भुला पाओगे। क्योंकि एक स्मार्टफोन ही है जो बार बार हमें अपने बंदी या फिर बंदे का याद दिलाता रहता है। ठीक है, आपने अपनी बंदी को भुलाने की लाख कोशिश की, लेकिन अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप पूरी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कोई सैड वाली शायरी आपको सुनने को मिलेगी, आप उसे देखोगे और जब आप सैड वाली शायरी सुनोगे, देखोगे, तो फिर आपकी बंदी आपको याद आएगी। तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा और बार बार आपको याद आते ही रहेंगी और आप अपनी एक्स को कभी भी भुला नहीं पाओगे। इसलिए आपको जितना हो सके सोशल मीडिया से
दूर रहनी है। तीसरी चीज़, आपके बंदे फिर आपके बंदे के द्वारा आपको जितनी भी चीज़ें मिली हैं, जो भी आपको गिफ्ट मिला हो या फिर ऐसे कोई भी उसकी यादें हैं, कोई किताब हो, कोई कुछ भी ऐसा जो आपकी बंदी फिर आपके बंदे ने आपको दिया है, मतलब घुमा फिर अगर बात करें तो आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके बंदे या फिर आपके बंदी ने आपको दिया हो, क्योंकि जब उसका दिया हुआ चीज़ आपके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है वो बार बार आपको याद आती ही रहेगी, फिर आता ही रहेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करनी है, उसका दिया हुआ कोई भी ऐसी चीज़ आपको अपने पास नहीं रखनी है, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम तो मैं नहीं यूज़ करूँगा यहाँ पर, हम लोग का रिलेशनशिप समथिंग 4 से 5 साल तक चला और एंड एट द एंड उनका शादी हो गया, ठीक है। वो शादी कर ली किसी और से। तो उस वक्त उसने मुझे कई सारे गिफ्ट दिए थे, तो वो सारे गिफ्ट को मैंने साइड कर दिया, मतलब अपनी नज़रों से बिल्कुल दूर कर दिया, क्योंकि जितनी बार मैं उसे देखूंगा उतनी ही बार वो मुझे याद आएगी। तो बेहतर है कि उसे मैं दूर ही कर दूं। और उसका जितने भी मेरे पास गिफ्ट था, उसकी जो भी यादें थी, मैंने सबको क्लीन कर दिया, सबको नज़रों से दूर कर दिया। बहुत सारी हमारे पास पिक्स थी, हमने दोनों साथ में बहुत सारे पिक क्लिक किए थे, बहुत सारे हमने फ़ोटो खिंचाए थे, तो सारा फ़ोटो को मैंने डिलीट कर दिया। जो चीज़ें थी मेरे पास सबको मैंने नज़रों से दूर कर लिया। तो आपको भी वही करनी है, आपके फ़ोन में जितनी भी उसकी नंबर, कॉन्टैक्ट, फ़ोटो वगैरह सबको डिलीट कर देनी, हटा देनी है। उसके अलावा उसके जितने भी आपके पास कोई भी चीज़ रखी है, कोई भी गिफ्ट है, जो भी कुछ प्रोडक्ट है, सबको आपको नज़रों से दूर कर देनी है। मैं ये नहीं करूँ कि आप उसको फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको अपनी नज़रों से दूर करनी है। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी, और अगर ये चीज़ आप करते हैं ना तो डेफिनेटली आप अपनी एक्स को पूरी तरह से भूल जाएंगे। इसके बाद आपके ऊपर लड़कियां मरेगी, मतलब एक तो छोड़कर जाएगी, लेकिन आपके पीछे 36 पीछे पड़ जाएंगी। आप पूछो कैसे? आपको अपने लाइफ में कुछ नया करनी है, मतलब जो आपकी घिसी पिटी ज़िंदगी थी ना, उसे छोड़कर कुछ नया करनी है, कुछ नयापन लाना है आपको अपने लाइफ में। अगर आप डेली सुबह 9 बजे उठते थे, अब 6 बजे उठिए। आप कभी मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते थे, अब मॉर्निंग वॉक पर जाइए। मतलब कुछ भी नया करो यार, लाइफ में कुछ नया करो। चाहे काम धंधे की हम बात करें, अपने डेली लाइफ में बात करें, कुछ भी हो, बस आपको अपने लाइफ में कुछ नया करना है। और आप अपने लाइफ में जितना बिजी रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जब मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हुई, मेरी बंदी जब किसी और से शादी कर ली, तो मैं अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बिजी रखता था। मतलब हमारे पास जितने भी वर्कर काम करते हैं, मैंने सबको बोल दिया कि मेरा काम तुम लोग नहीं करोगे कुछ दिन तक। मैं सारा काम खुद ही करने लगा, खुद ही। जो हमारी टीम है, मैं टीम से बिल्कुल भी दूर हो गया। जितने भी काम था सब मैं खुद कर रहा था। इससे बेनिफिट ये होता है कि हम बिजी रहते हैं, और जब हम बिजी रहते हैं तो हमें किसी की भी याद नहीं आती। अपने बंदी फिर बंदा क्या, किसी की भी याद नहीं आती। तो इसलिए मैं बिजी रहता था। तो आपको क्या करनी है, आपको अपने लाइफ में कुछ नया करनी है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने लाइफ में बिजी रहनी है। और अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप अपने एक्स को भुला पाएंगे, चाहे वो बंदी हो या बंदा हो। और यही सब चीज़ों के चलते ही आप भुला पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं भुला पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े ही रहेंगे तो आपको बार बार यादें आती रहेंगी। या फिर उसका दिया हुआ कोई भी चीज़ आपके पास रखा है, तो जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड की याद आएगी, और आप उसे नहीं भुला पाओगे। और जब तक आप अपने लाइफ में कुछ नया नहीं करोगे, अपने गोल के पीछे भागोगे नहीं, तब तक आप उसे भुला नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको जो 5 टिप्स बताई, इसे अच्छे से फॉलो करो, डेफिनेटली आपके लाइफ को चेंज करके रख देगी यार। ये 5 टिप्स, ये जो 5 टिप्स हैं ना, आपके लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना है। इस चैनल पर आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता ही रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा आपके लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊँ, ऐसे ही वीडियोस